अब बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में। क्या है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? सबसे पहले इसके लॉ को समझिएगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय। ना ही एनर्जी को क्रिएट कर सकते हो और ना ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। सिर्फ क्या हो सकता है, ये ट्रांसपोर्ट हो सकती है, ट्रांसफर हो सकती है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसको क्या कर सकते हैं, सिर्फ ट्रांसफर कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम लोग इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, हमेशा जो एनर्जी है वो क्या रहती है, कंजर्व रहती है, सेम रहती है या फिर कांस्टेंट रहती है। अगर कोई भी आप वर्क कर रहे हैं, अगर कोई भी आप वर्क कर रहे हैं और आपका वर्क हो गया, तो उस केस में क्या होता है, आपकी एनर्जी क्या होती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है, मींस ट्रांसफर हो जाती है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। लेकिन जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो क्या रहती है, हमेशा कांस्टेंट रहती है। चलिए इसको समझते हैं, एक एग्जांपल की बेस पर समझते हैं। जैसे कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं सन से। सन से क्या किया उन्होंने, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और इसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं किसमें, इनटू केमिकल एनर्जी ऑफ द फूड। जो आपका फूड होता है उसकी केमिकल एनर्जी में इसको क्या कर देते हैं, ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, जो फूड है, एनिमल्स है या हम लोग हैं, हम लोग क्या करते हैं, उसको खाते हैं, या एनिमल्स हैं, हम लोग भी एनिमल्स में आते हैं, तो क्या होता है, उसको खाते हैं। ठीक है, जैसे उसको खाया तो वो क्या है कि आपकी जो केमिकल एनर्जी है, जो केमिकल एनर्जी है किसकी, फूड की, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, हीट में या फिर अदर फॉर्म ऑफ हीट्स में, वो या अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में वो क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। तो ये एग्जांपल है जिसमें क्या हो रहा है, जो एनर्जी है उसका ट्रांसफॉर्म हो रहा है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। लेकिन जो टोटल एनर्जी है वो क्या रहती है, हमेशा कंजर्व रहती है, हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। अब देखिएगा इसके बाद कि एनर्जी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म बट टोटल एनर्जी रिमेन सेम या कंजर्व। हमेशा जो एनर्जी है वो क्या रहती है, कंजर्व रहती है या फिर सेम रहती है। अब देखिएगा, समझिएगा कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी कुछ नहीं है, बस यही है, इसमें क्या हो रहा है कि जो एनर्जी है वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है, चेंज हो रही है, ट्रांसफॉर्म हो रही है। इसी को बोला जाता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। क्लियर है? अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इसको समझिएगा, क्या है कि इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो इंटर कन्वर्जन में क्या है, इसमें भी ट्रांसफॉर्म हो रहा है किसका, एनर्जी का, फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अब ये इसमें टेबल दे रखी है, टेबल में क्या है कि जो एवरीडे लाइफ है इसमें हम लोग देखते हैं कि जो डेली लाइफ में कन्वर्जन हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इंटर कन्वर्जन हो रहा है एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, किस तरह से हो रहा है समझिएगा ध्यान से। जैसे कि हम लोग टेलीविज़न देखते हैं, ठीक है, टेलीविज़न, तो टेलीविज़न में क्या होता है कि जैसे उसको प्लग किया, प्लग को आपने क्या किया, उसमें जो आपका बोर्ड है उसमें लगाया, ठीक है, तो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल जो आपकी एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, आप उसको देख सकते हैं टेलीविजन में, क्या आपको दिखता है जो उसमें पिक्चर वगैरह है, यहाँ पर साउंड, जो आपकी साउंड है वो आप उसको क्लियरली सुन सकते हैं। तो जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है किस में कन्वर्ट हो रही है, लाइट एनर्जी में एंड द साउंड एनर्जी में, दोनों में कन्वर्जन उसका हो रहा है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्म, जो आपकी एनर्जी है ट्रांसफॉर्म हो रही है फ्रॉम इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू द लाइट एंड साउंड एनर्जी। क्लियर है? अब इसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या होता है, जो आपकी मैग्नेटिक एनर्जी है, जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, आपकी मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट में आप क्या करते हो, वायरिंग वगैरह लगा के, ठीक है, उसमें जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जैसे आप स्विच ऑन करेंगी तो आपकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो क्या हो जाएगी, सप्लाई स्टार्ट हो जाएगी, तो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्जन हो जाता है। अब इसके बाद बात करते हैं, जैसे लाउड स्पीकर आपने देखे होंगे, आपकी जो डोर बेल है आपने उसको भी देखा होगा, तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। और भी एग्जांपल देखिएगा, जैसे कि वॉशिंग मशीन हो गया, ग्राइंडर हो गया, मोटर हो गया, इलेक्ट्रिकल फैन हो गया, इलेक्ट्रिक फैन हो गया, ये सारे आपके क्या है, आपके जो घर में यूज होते हैं, आप इनको देख भी सकते हैं। तो इसमें क्या है, जैसे ही प्लग आपने ऑन किया या आपने प्लग को उसमें बोर्ड में लगाया और जो स्विच है आपने ऑन कर दिया, ठीक है, तो वहाँ पर क्या है, जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की सप्लाई है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी क्या है, मोशन। आप इसको ध्यान रखिएगा, जहां पे भी मोशन हो रहा है, जैसे ग्राइंडर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, या मोटर हो गया, इलेक्ट्रिक फैन है, यहाँ पर क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है, देखते हैं आप, तो मोशन हो रहा है, इसका मतलब क्या, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा है, कहां से, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। बात करते हैं हीटर की, आयरन की, या माइक्रोवेव या टोस्टर। इसमें क्या होता है,
इसमें इलेक्ट्रिकल जो आपने सप्लाई दी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की सप्लाई दी, वो किस में कन्वर्जन हो रहा, हीट एनर्जी में आपका कन्वर्जन हो रहा है। जैसे आयरन हो गया या फिर हीटर हो गया, आप उसको क्लियरली समझ सकते हैं। बात करते हैं सोलर सेल। तो सोलर सेल में क्या होता है, सोलर सेल में क्या है, सोलर एनर्जी यूज होती है। सोलर एनर्जी क्या है, लाइट एनर्जी है। तो लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं बर्निंग ऑफ द फ्यूल। फ्यूल का बर्निंग हो रहा है, जैसे वुड वुड है आपकी, वुड है आपकी, एंड और आपका डीजल है, पेट्रोल है, ये सारे क्या है, आपकी फ्यूल्स हैं, उनका बर्निंग हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, आपकी हीट में एंड लाइट एनर्जी में आपका कन्वर्जन हो रहा है। ठीक है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी है। इसमें क्या हो रहा है, जो आपकी केमिकल एनर्जी है उसका कन्वर्जन हो रहा है हीट में एंड लाइट एनर्जी में। बात करते हैं सेल की। जो आपकी सेल्स हो गई या फिर बैटरी हो गई, उसमें क्या होता है, उसमें क्या केमिकल रिएक्शन चल रही होती है, केमिकल एनर्जी है उसमें। केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। आप उसको सेल को या फिर बैटरी को यूज कर रहे हैं लाइट ग्लो करने में, या फिर कोई आपके छोटे पूरे जो अप्लायंसेस है उनको चलाने में यूज कर रहे हैं। बात करते हैं चार्जिंग ऑफ बैटरी। आपकी जो बैटरी की चार्जिंग हो रही है वो क्या है, आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या किया, सप्लाई किया। आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, केमिकल एनर्जी ऑफ बैटरी, जो आपकी बैटरी है उसकी केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा है। तो ये तो थे एग्जांपल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी की। ये आपको सारे एग्जांपल याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे, और एग्जाम में भी आपके इस तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो कन्वर्जन या जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी है या इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी है, आप इसको याद रखिएगा। ये सारे एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब चलिए बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। देखिए समझिएगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में अभी आप हम लोग पढ़ रहे हैं। अब इसमें और भी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, कुछ एग्जाम्पल की बेसिस पे आपको जो फेनोमेना है इंटर कन्वर्जन या फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वो आपको क्लियर हो जाएगी। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पर, रोलर रोस्टर राइड का एग्जाम्पल लेंगे, एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो आपका प्लांट है उसका एग्जाम्पल लेंगे। उसके बेसिस पे हम लोग और समझेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी किस तरह से फॉलो कर रहा है, और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी किस तरह से आप इसको समझेंगे। तो देखो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले बात करेंगे जो आपका एक रोलर कोस्टर राइड है उसके बारे में समझेंगे। तो इसमें क्या है कि एक मोटर है, मोटर स्टार्ट बाई मतलब मोटर से चल रहा है। जो रोलर आपका कोस्टर है वो किससे स्टार्ट हो रहा है, बाई ये मोटर। तो मोटर क्या होगा, जैसी जो कार है आपकी, कार को पुश करेगा। आप एक बार कार पुश होगी तो पुश होने के बाद राइडिंग जो है कार की वो स्टार्ट हो जाती है। जैसी राइडिंग स्टार्ट होगी, राइड करना स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे समझिएगा राइड करना स्टार्ट होगा, जो मोटर ने इसको क्या किया, राइड किया। तो जैसी कार स्टार्ट होगी कहाँ पर पहुंच जाएगी, टॉप पर पहुंच जाएगी। कहाँ पर पहुंचेगी, टॉप पे पहुंचेगी। तो इसको जो फिगर है उसको आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर मोटर है, मोटर है, ठीक है। मोटर ने क्या किया, जो आपकी कार है, कार आपकी स्टार्ट हुई, कार को पुश किया, कार आपकी स्टार्ट हुई और कहां पर पहुंच गई, टॉप पर पहुंच गई। तो जैसी टॉप पर पहुंचेगी, टॉप पर क्या होगा, वहां पर जो कार है आपकी वो पजेस करेगी, कौन सी, पोटेंशियल एनर्जी को पजेस करेगी। अब क्या हुआ कि मोटर है, जो आपकी मोटर की इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी वो किसमें ट्रांसपोर्ट हो गई, किसमें ट्रांसफॉर्म हो गई, वो आपकी पोटेंशियल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो गई है। किसमें कन्वर्ट हो गई, आपकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, जब आपकी कार कहां पर पहुंची, टॉप पर। तो इसको फिगर से समझिएगा कि कार की जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी, ठीक है, कार ने क्या किया, सॉरी जो मोटर है, मोटर की जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी, मोटर ने क्या किया, कार को पुश किया, तो कार आपकी कहां पहुंच गई, यहां पर टॉप पर पहुंच गई। अब जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी किसकी, मोटर की जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी वो किसमें कन्वर्ट हो गई, इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। इसको ध्यान समझिएगा, ठीक है। एक बार और मैं समझाता हूं कि जो मोटर थी आपकी, मोटर के पास क्या थी, मोटर के पास क्या थी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हुई, इसकी पोटेंशियल एनर्जी में। जब जैसे ये टॉप पे पहुंचेगी तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, अब देखिएगा और समझिएगा। तो इसमें क्या हुआ, जो आपकी एनर्जी है, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन है, किसमें हो रहा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में हो रहा है, जैसे ये टॉप पर पहुंचेगी। अब टॉप पर पहुंचेगी, टॉप पर क्या है, एक ग्रेविटी फैक्टर है, वो काम करना स्टार्ट कर देगा। तो जैसे ये टॉप से नीचे की तरफ आना स्टार्ट होगी तो इसकी जो हाइट है, हाइट क्या हो जाएगी, कम होना स्टार्ट हो जाएगी। हाइट इसकी लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी कम होना स्टार्ट हो जाएगी। किसमें कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी आपकी कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। और काइनेटिक एनर्जी में स्टार्ट हो जाएगी, इस वजह से जो आपकी स्पीड है कार की वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। क्या हो रही है, स्पीड इंक्रीज हो रही है। यहां पर जैसे कि यहां पर इस वाले पॉइंट पर कार पहुंच जाती है, टॉप पर पहुंच गई है।
तो यहाँ पर क्या है, जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या रहती है, मैक्सिमम रहती है। पोटेंशियल एनर्जी क्या रहती है, मैक्सिमम रहती है, और जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है वो क्या रहती है, मिनिमम रहती है। जैसे ग्रेविटी वाला फैक्टर है, ग्रेविटी की वजह से नीचे आना स्टार्ट होती है, नीचे आना स्टार्ट हुई तो आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है, और जो स्पीड है कार की वो भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, और देखिएगा तो इसमें क्या हो रहा है, जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है किसका, एनर्जी का, वो किसमें हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी टू द काइनेटिक एनर्जी। अब इसके बाद देखिएगा कि जो कार है आप ऊपर से नीचे आ रही है तो उसने क्या किया, उसकी जो स्पीड है इंक्रीज हो जाती है, स्पीड को पिकअप कर लेती है वो। तो जैसे स्पीड इंक्रीज हो जाती है, अब उसके बाद ड्यू टू मोमेंटम की वजह से, जो कार है वो कार क्या हो जाती है, अगेन क्लाइम कर जाती है, ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो जाती है। यहां से क्या करेगी, जो कार है अगेन ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो जाती है ड्यू टू मोमेंटम। इसके बाद जो काइनेटिक एनर्जी है फिर से कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में। किसमें कन्वर्ट हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी अगेन गेट ट्रांसफॉर्म इनटू पोटेंशियल एनर्जी। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। तो आपका क्या हो रहा है, जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में हो रहा है, किससे, काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा है। ठीक है, ये पॉइंट आपको सारे क्लियर हो गए होंगे। अब इसको थोड़ा सा ब्रीफ और समझिएगा ध्यान से। जैसे ही जो कार है आपकी, कार ने क्या किया, जो आपकी कार है उसने एक हाइट को गेन कर लिया। क्या किया, हाइट को गेन कर लिया, मींस यहां पर पहुंच गई। तो यहां पर क्या, स्पीड उसकी कम हो गई है, उसकी क्या हो गई, लॉस ऑफ स्पीड हो गया। तो यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी है किसमें कन्वर्ट हो रही है, आपकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है इस पॉइंट पर। अब जैसे ही नीचे आना स्टार्ट हो जाती है तो क्या होता है, हाइट इसकी लॉस होना स्टार्ट हो जाती है। हाइट का क्या हो जाता है, लॉस, जो लॉस है होना स्टार्ट हो जाता है। अब हाइट का लॉस होना स्टार्ट हुआ, जो स्पीड है वो गेन करना स्टार्ट कर देती है। क्या, कार की जो स्पीड है वो स्पीड को गेन करती है, और यहां से जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है किसमें कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये सारे पॉइंट हैं, आपको ध्यान रखना है। एक बार और मैं ब्रीफली इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। जैसे यहां पर था, ठीक है, मोटर थी, मोटर के पास क्या थी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो मोटर की जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किसमें कन्वर्ट हुई, वो इस जो कार है, कार की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई। कार मूव करना स्टार्ट किया, यहां पर पहुंच गया। तो अब इसके बाद जो काइनेटिक एनर्जी थी वो किसमें कन्वर्ट हो गई, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। किसमें कन्वर्ट हो गई, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि यहां पर क्या है, हाइट, मैक्सिमम हाइट गेन कर ली। फिर इसके बाद नीचे ग्रेविटी की वजह से नीचे आना स्टार्ट हुई, तो जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो किसमें कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। अब ड्यू टू मोमेंटम की वजह से फिर से ये हाइट को गेन करेगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस तरह से जो कंजर्वेशन हो रहा है किसका, जो एनर्जी कंजर्वेशन हो रहा है, क्योंकि ट्रांसफॉर्म हो रही है, काइनेटिक से पोटेंशियल में जा रही है, पोटेंशियल से काइनेटिक में जा रही है। आप किसी भी पॉइंट पर देखेंगे तो क्या हो रहा है, कोई भी लॉस नहीं हो रहा है। अगर जितनी ही पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है उतनी ही काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। किसी भी पॉइंट पर जाएंगे, जितनी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। तो ये एक दूसरे क्या हो रहे हैं, डिक्रीज और इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन पूरी की पूरी जो एनर्जी है वो क्या है, कॉन्स्टेंट है, कंजर्व्ड है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट के बारे में। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट के बारे में बात करते हैं। इसमें क्या है कि जो आपका वाटर होता है वो डैम में जो वाटर होता है, जो डैम में आपका वाटर होता है वो पजेस करता है कौन सी, पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि जैसे डैम बना हुआ होता है उसमें जो आपका वाटर फील्ड है, साइड में वाटर फील्ड होता है, उसके पास कौन सी एनर्जी होती है, क्योंकि एक हाइट पे वो वाटर आपका स्टोर रहता है। हाइट की वजह से उसके पास क्या आ जाती है, पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। जैसे आप उसको ओपन करेंगे, आप उसको जो आपका डैम है उसको ओपन करेंगे, तो वाटर क्या होगा, फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा एक हाइट से, और फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा साइड ऑफ द डैम, लोअर साइड ऑफ द डैम। तो टू द लोअर साइड ऑफ द डैम फ्लो होना स्टार्ट होगा, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर गेट कन्वर्ट या ट्रांसफॉर्म इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लोइंग वाटर। अब जो पोटेंशियल एनर्जी है वाटर की वो किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, वो किस में ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लोइंग वाटर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसमें जो एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है, एनर्जी का जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है किसमें हो रहा है, पोटेंशियल टू काइनेटिक एनर्जी में। क्लियर है। अब इसके बाद बात करते हैं कि जो फ्लोइंग वाटर, आपका जो फ्लोइंग वाटर है वो क्या है, वो टर्न करता है, जो व्हील होते हैं टरबाइन के उनको टर्न करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अब इसके बाद जो व्हील है, जो आपके व्हील है वो जनरेटर से अटैच होते हैं, तो इस वजह से आपका जो जनरेटर वो स्टार्ट हो जाता है। जनरेटर जैसे ही स्टार्ट हुआ तो इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या हो जाती है, प्रोड्यूस हो जाती है। हेंस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लोइंग वाटर गेट कन्वर्टेड इनटू
इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इस तरह से जो आपकी एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, पहले क्या था, पोटेंशियल एनर्जी में थी, जो आपका वाटर था उसके पास क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी थी। जैसे ही फ्लो होना स्टार्ट हुआ तो फ्लोइंग वाटर की काइनेटिक एनर्जी में वो कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गई। अब इसके बाद जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है थ्रू द व्हील ऑफ द टरबाइन। व्हील आपके क्या हुआ, रोटेट होना स्टार्ट हुए। तो जैसे व्हील मूव करना स्टार्ट हुए तो जो आपके टरबाइन के व्हील रोटेट कर रहे हैं, तो उस वजह से जो आपका टरबाइन आपका मूव कर रहा है, जनरेटर भी मूव कर जाता है और जनरेटर से आपकी इलेक्ट्रिकल जो इलेक्ट्रिसिटी है या इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो प्रोड्यूस हो जाती है। तो यहाँ से आपकी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। अब यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस इज यूज फॉर द डिफरेंट पर्पज। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस की गई है वो अब डिफरेंट डिफरेंट पर्पज के लिए, जैसे कि आप घर में भी यूज कर सकते हैं, इसको ऑफिस में भी यूज कर सकते हैं, इंडस्ट्री में या फिर इसको टर्न कर सकते हैं, मीन्स लाइट वगैरह या फिर हीटर वगैरह, रेडियो, मशीनरी, कहीं भी हम इसको यूज कर सकते हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने क्या की, प्रोड्यूस की। ठीक है, तो ये तो था हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स में किस तरह से जो आपकी एनर्जी है उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और किस तरह से वो कंजर्व्ड है, कांस्टेंट है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी आपकी चेंज हो रही है फ्रॉम पोटेंशियल टू काइनेटिक, काइनेटिक से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब जो आपके घर के अप्लायंसेस हैं उनको यूज कर रहे हैं तो आपकी क्या हो रही है, साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है या अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रही है। ठीक है, तो ये तो था। इसको और समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है किसमें, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है, आपकी लाइट हो गया, हीट हो गया, साउंड हो गया या फिर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्जन इसका हो रहा है। अब इसको वाई फिगर के बेसिस पे और समझते हैं। जैसे फिगर बना हुआ है, यहाँ पर क्या आता है, एक डैम बना हुआ है, ये डैम है आपका। डैम में क्या है, वाटर आपका फील्ड है। ठीक है, आपका वाटर फील्ड है, इसके पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। अब ये यहाँ से साइड से फ्लो होना स्टार्ट होगा, तो ये फ्लो होना स्टार्ट होगा वाटर आपका, तो वाटर के पास क्या है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी थी, अब एक काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्जन होना स्टार्ट हो जाएगा। किसमें चेंज हो रही है, आपकी पोटेंशियल एनर्जी आपकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर टरबाइन लगा हुआ है। टरबाइन क्या है, टरबाइन जो मूव करना स्टार्ट कर देगा। जैसे ही टरबाइन मूव करना स्टार्ट करेगा, यहाँ पर क्या है, टरबाइन के व्हील हैं वो मूव कर रहे हैं। वही व्हील किससे अटैच है, आपके जनरेटर से अटैच है। जनरेटर मूव करना स्टार्ट करेगा और इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी आपकी प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ से ये सब इसकी सप्लाई हो रही है। सप्लाई कहाँ पर जा रही है, अब आपके ऑफिस हैं, घर हैं, आपके वहाँ पर जो अप्लायंसेस हैं उनमें इसका यूज हो रहा है। और आपकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, किस में ट्रांसफॉर्म हो रही है, आपकी लाइट में, हीट में या फिर साउंड एनर्जी में कन्वर्जन उसका हो रहा है। तो ये तो था इसका जो फिगर है, इसके बेसिस पे आप इसको क्लियर समझ सकते हैं और इसको बनाना भी सीख लीजिए कि डैम बनाया और किस तरह से इसका इंटर कन्वर्जन हो रहा है एनर्जी का, उसको भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, एक लास्ट एक्टिविटी है, इसको और थोड़ा समझिएगा आप ध्यान से। इसमें क्या है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन किस तरह से फॉलो करेगा बाय यूजिंग पेंडुलम। इसमें क्या है, एक पेंडुलम है, तो इसमें क्या करना है, टू डेमोन्स्ट्रेट द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बाय यूजिंग ए सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम को समझिएगा, इसमें किस तरह से जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो हो रहा है, इसको ध्यान से समझिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आने वाली क्लासेस में जब आप 8th क्लास में या 9th क्लास में पहुंचेंगे तो इसके बारे में और बहुत अच्छे से आप ब्रीफली इसको समझेंगे। तो इसमें क्या है, मोस्टली आपने घर की जो आपकी वॉचेज हैं उनमें आपने देखा होगा, जो आपकी दीवार पे जो वॉच लगी होती हैं, वॉल वॉच होती हैं, उनमें आपने देखा होगा इसको। तो ध्यान समझिएगा, तो देखिएगा क्या है कि ये पेंडुलम है, सिंपल एक आपका पेंडुलम है। तो यहाँ पर क्या है, ये जो एम लिखा हुआ है, एम क्या है, इसकी मीन पोजीशन होती है। क्या होती है, मीन पोजीशन होती है। इसको बोला जाता है बॉब। क्या है कि बॉब बोला जाता है, जो यहाँ पर लटका हुआ है, यहाँ पर इस तरह से हैंग, यहाँ पर ये फिक्स रहता है। और फिक्स रहने के बाद यहाँ पर इसको एक आप स्ट्रिंग बोल सकते हैं या फिर स्ट्रिंग या थ्रेड बोल सकते हैं। इससे आपने क्या कर दिया, इसको आपने फ्रीली इसको क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया, और इसको बोला जाता है बॉब बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बॉब बोला जाता है। अब जैसे ही आपने क्या किया, इसको एक साइड आपने इसको पुल किया, ठीक है, ऐसे करके आपने पुल किया इसको, मैं थोड़ा साफ कर दे रहा हूँ इसको ऐसे, ठीक है। आपने एक साइड, किसी भी साइड आपने पुल कर दिया, जैसे आप यहाँ पर इसको खींच के लेगा और आपने छोड़ दिया, यहाँ पर छोड़ेंगे तो क्या करेगा, यहाँ पर जाएगा और ऐसे मूव करना स्टार्ट कर देगा, ऐसे मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो अब ये जो मूवमेंट हो रहा है, टू एंड प्रो मूवमेंट हो रहा है, आगे पीछे जा रहा है, इस तरह से मूवमेंट हो रहा है। पहले कहाँ जाएगा, यहाँ पर जाएगा, फिर यहाँ आएगा, यहाँ पर जाएगा, इस तरह से मूवमेंट होता चला जाएगा। तो इसको समझिएगा, जैसे आपने यहाँ पर क्या कर दिया, इसको रिलीज कर दिया, आपने इसको छोड़ दिया यहाँ पर,
जैसे आप इसको रिलीज करेंगे, छोड़ देंगे, तो यह क्या करेगा, यहाँ मूव करेगा। तो मैंने क्या बताया था आपको, जो एम है, एम इसकी क्या है, मीन पोजीशन है। एम क्या है यहाँ पर, इसकी मीन पोजीशन है। यहाँ पर क्या रहता है, इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, जीरो है, क्योंकि हाइट यहाँ पर कोई भी हाइट नहीं है, कोई भी हाइट नहीं है। जैसे आप यहाँ पर लेके गए इसको, यहाँ पर लेके गए, एक आपने हाइट पर इसको यहाँ पर रोक दिया, ठीक है, तो एक हाइट मिली, एक पोजीशन पर आपने इसको रोक दिया, तो पोजीशन की वजह से, हाइट की वजह से इसके पास क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी रहेगी। सिर्फ क्या रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी रहेगी। तो यहाँ पर क्या रहेगी, अब आप देखिए इस पॉइंट को पहले समझिएगा, एनर्जी कंजर्वेशन एट पॉइंट ए एंड बी। ए और बी के बारे में समझिएगा कि एनर्जी कंजर्वेशन कैसे रहेगा। तो आपने एक हाइट पर यहाँ पर फिक्स कर दिया, अब ऊपर तो मूव करेगा नहीं, ग्रेविटी की वजह से नीचे मूव करेगा। तो क्या होगा कि हाइट है इसके पास, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी क्या रहती है, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी रहती है इस पोजीशन पर। क्या रहती है, इसकी मैक्सिमम पोजीशन भी है और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी रहती है। मींस सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी ही रहती है, काइनेटिक एनर्जी जीरो रहती है। जैसे इस पॉइंट पर आएगा, तो इस पॉइंट पर आया ये मैक्सिमम पोजीशन है, मींस मैक्सिमम हाइट गेन कर रखी है इसने, तो यहाँ पर क्या होगी, इसकी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी या फिर सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, जीरो रहेगी। क्लियर है। तो इस पॉइंट पर क्या होगा, एनर्जी कंजर्वेशन एट पॉइंट ए, काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, जीरो रहेगी। ए और बी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी आपकी क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी ही रहेगी ए पॉइंट एंड बी पॉइंट पर। अब बात करते हैं, जैसे आप किस पॉइंट पर आएंगे, आप एम पॉइंट पर आएंगे, तो एम पर आपको देखना है एनर्जी कंजर्वेशन एट पॉइंट एम। तो एम पर क्या है, ये जो आपका बॉब है वो आना स्टार्ट होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर होगा, इसकी हाइट धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। इस पॉइंट पर आएगा तो हाइट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो हाइट जीरो हुई, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, यहाँ पर जीरो हो जाएगी, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी ही रहेगी। तो इस पॉइंट पर जो मीन पोजीशन है, उस पॉइंट पर आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी या फिर सिर्फ काइनेटिक एनर्जी ही रहेगी, किस पॉइंट पर, एम पॉइंट पर। ठीक है। अब आप किसी भी पॉइंट पर, मींस ए और एम के बीच में किसी भी पॉइंट पर रहेंगे, तो क्या हो रहा है आपकी, जैसे आप यहां पर जा रहे हैं, यहां पर आप एम से ए पर जा रहे हैं, तो क्या होगा, हाइट आपकी बढ़ रही है, मींस आपकी पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। अगर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो आपकी यहां पर जैसे आप पहुंच जाते हैं, स्पीड आपकी बहुत कम हो जाती है, जीरो हो जाती है आपकी स्पीड। आपकी क्या होगी, यहां पर आपकी स्पीड जीरो होगी, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि आपकी जो स्पीड है, जो धीरे धीरे क्या हो रही है, कम होती चली जा रही है। इस वजह से आपकी काइनेटिक एनर्जी कम होती चली जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। तो आप किसी भी पॉइंट पर, या ए से एम के बीच में कोई भी पॉइंट उठा लीजिए, या बी से एम के बीच में कोई भी पॉइंट उठा लीजिए, तो यहां पर क्या होगा, आपकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में चेंज हो रही होगी, या फिर पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही होगी। लेकिन दोनों की दोनों जो एनर्जी है, अगर आप टोटल देखेंगे तो टोटल एनर्जी आपकी क्या रहेगी, कंजर्व्ड रहेगी, या आप बोल सकते हो मैकेनिकल एनर्जी आपकी टोटल क्या रहेगी, कंजर्व्ड रहेगी। मैकेनिकल एनर्जी क्या है, जैसे मैंने पीछे आपको बताया था, मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल काइनेटिक में चेंज हो रही है, काइनेटिक पोटेंशियल में चेंज हो रही है, दोनों को आप देखेंगे कंबाइन, तो क्या रहेगा, आपकी कांस्टेंट रहेगी, कंजर्व्ड रहेगी। क्लियर है। तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपने समझा, इसको किसके बेसिस पे, सिंपल पेंडुलम के बेसिस पे। ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि ए पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की आप बताइए क्या होगी। तो यहाँ पर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी आपकी जीरो रहेगी। इस पॉइंट पर क्या होगा, आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो रहेगी, लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी। इस पॉइंट पर आप जाएंगे, इस पर क्या होगा, जो पोटेंशियल एनर्जी भी आपकी क्या रहेगी, यहाँ पर मैक्सिमम रहेगी, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, जीरो रहेगी। तो ये सारे थे, ये किस तरह से इंटर कन्वर्जन हो रहा है एनर्जी का, या किस तरह से एनर्जी कंजर्व है। किसी भी पॉइंट पर आप देखेंगे एनर्जी आपको कंजर्व्ड आपको मिलेगी। ठीक है। तो ये तो था, दिस इज द होल एनालिसिस ऑफ दिस टॉपिक। ये इसमें दे रखा है, थोड़ा सा आप इसको पढ़ लीजिएगा अपने आप से भी। ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। तो यही सारी चीज़ें लिखी हैं, और आप पढ़ेंगे तो और आपको जो पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो दिस इज द होल एनालिसिस ऑफ दिस टॉपिक, दिस चैप्टर। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जो भी नोटिफिकेशंस है, जो भी मेरे द्वारा वीडियोज बनाए जाते हैं, आपको सारे मिलते रहें। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग।